इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री सुभाष दुर्गा जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुद केवली भड़िदम। महानुभाव, समय सार अद्भुत ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है। महान पुण्य के उदय से साक्षात महावीर स्वामी की वाणी जो परंपरा से आई और कुंद कुंद के मुख से निकली और हम तक पहुंची है, हमें अपने पुण्य के भाग्य की सराहना करना चाहिए। पंचम काल महादुखदायी है। पंचम काल में दुर्लभ है तत्व का ज्ञान। तत्व ज्ञान मिलना दुर्लभ है। तत्व ज्ञान को सुनाने वाले दुर्लभ हैं। दुर्लभ से महादुर्लभ है बोधि ज्ञान पाना। क्या है? ये बोधि ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है और ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। संसार में हर चीज का ज्ञान मिल सकता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और आप हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान महावीर मिले और उनकी वाणी आज तक मिल रही है। सच्ची वाणी मिल रही है, सच्चा ज्ञान मिल रहा है, और उसके लिए हमें पुरुषार्थ पूर्वक समय निकालना चाहिए। बिल्कुल बुद्धि पूर्वक समय निकालना चाहिए कि भैया कुछ भी करो, जब तक कान काम कर रहे हैं और आंखें देख पा रही हैं, तब तक हम अपने इन आँखों से भगवान के दर्शन और जिनवाणी को पढ़ सकें और कानों में अंदर ले जाकर के आत्मा को समयसार बना सकें। कितनी सुंदर बात कही गई है। जो मेरा आत्मा का स्वभाव है वो इसमें बताया जा रहा है। मतलब कि ये हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है। हमारा परिचय कोई हमारा कराए, हमारा ही परिचय कोई हमसे कराए। आज तक हम दूसरों का परिचय तो करते रहे ना, ये फलाने चंद है, फलाने चंद, इनका ये काम, इनका ये काम, इनका ये काम है, और हमारा ही परिचय हमें नहीं पता। हमारा परिचय हमको नहीं पता और हमारा परिचय कोई दूसरा करा रहा है। सोचिए हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। हम अपना परिचय स्वयं नहीं कर पाए, इसलिए आचार्यों को जंगल में बैठ करके लिखना पड़ा तुम्हारा परिचय। हे भव आत्माओं, हे भव जीवो, तुम ज्ञायक हो, तुम ज्ञायक स्वरूपी हो, तुम जान लो। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना कि एक छोटा सा बच्चे का, शेर का बच्चा था, बहुत नन्हा छोटा सा था, और वो कुम्हार को हाथ में लग गया। वो तो कुम्हार तो यही काम करता था, अपने गधों से मिट्टी ढोने का काम। तो गधों के बच्चे के साथ खेलते खेलते वो शेर का बच्चा भी क्या हो गया है, गधा का बच्चा हो गया। वो भी किसके साथ खेलते खेलते? गधों के साथ खेलते खेलते। अब वो अपनी असली आवाज़ तो भूल गया, वो ढेचू ढेचू आवाज़ उसे भी याद रखी। जैसे अन्न गधे निकालते वैसे वो भी निकालता। अपनी पावर, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा सब भूल भाल गया। और जैसे रोज गधे मिट्टी लेने जाते थे खान में, ऐसे वो भी बड़ा हो गया और वो भी साथ साथ क्या करने लगा,
गधों के साथ। और कमाल की बात तो ये है कि गधे, असली जो गधे समझने लगे कि ये पागल, ये तो पक्का गधा है। वो अपने आप को होशियार समझते थे। कौन? जो असली गधे थे वो तो अपने आप को होशियार समझते थे। और इस शेर के बच्चा जो बड़ा हो गया था इसको महामूर्ख समझते थे कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में, बोले इसको मूर्ख बने रहने दो, कम से कम हम संसार में होशियार तो कहलाएंगे, ये बड़ा मूर्ख गधा कहलाएगा। ध्यान रखना, जिसको आप कहते हो ये बेवकूफ है, नालायक है, गधा, अज्ञानी है, वो भी तुमको ऐसे ही समझता है और तुम भी वैसे ही हो, ये भी समझ के रखना। ठीक है, काम चल रहा, रोज मिट्टी लाना लेना जाना चल रहा था। एक दिन जंगल में गए तो वहाँ असली शेर देखे। और असली शेरों ने क्या देखा, हमारी जाति का जो आदमी है, जानवर है, ये गधों के साथ क्या कर रहा है। तो उन्होंने छुप के देखा, ओहो ये तो मिट्टी ढो रहा है, रोज मिट्टी ला रहा, मिट्टी ढो रहा, ये कर क्या रहा है, गधों के साथ घूम रहा है, ये तो बड़ा अन्याय हुआ, ये तो बड़ा अन्याय है। तो उसने मौका देख करके उस शेर के जो था उसको साइड में, बोले क्या कर रहा है तू? बोले कुछ नहीं, मिट्टी ढोता हूँ रोज। तू जानता है तू कौन है? बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो ये जानता मेरे काम ये है। अरे ये तेरे सामने चूहे हैं, इनकी औकात नहीं है तेरे सामने खड़े होने की। तो जंगल का राजा है। राजा है? हाँ, पूरे जंगल का राजा है। और तुझे विश्वास ना हो तो एक दहाड़ लगा के दिखा। असली दहाड़ लगा, एक दहाड़, सारा जंगल ना कांपता हुआ दिखाई देगा। ये गधे तो पता नहीं चले कहाँ चले जाएंगे। बोले अच्छा। बोले आप कह रहे सही, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लगा जैसा मैं लगाता हूँ। तो जैसे उसने लगाई तो उसने भी उसके साथ एक दहाड़ जोरदार लगाई। गधे तो छू मंतर हो गए, पक्षी उड़ गए, सारा जंगल। समझ में आया क्या कह रहे हैं? महावीर स्वामी अपने सामने तुम्हें खड़ा करते हैं कि तुम गधे क्यों बन रहे हो। तुम भी महावीर स्वामी हो, तुम भी सिद्ध हो, तुम भी भगवान हो, और तुम अपने भगवत्ता को कैसे भूल गए, अपने समय सार को कैसे भूल गए, अपनी शक्ति को कैसे भूल गए। जरा एक बार सच्ची समाइक करके तो देख, एक बार तो अपनी आत्मा का शुद्ध उपयोग में जाके तो देख, तुझे पता चल जाएगा कि मैं इन सब से बिल्कुल अलग हूँ। मैं भी सिद्ध भगवान हूँ, मैं भी परमात्मा का स्वरूप हूँ। कोई सिद्ध जितने अनंतानंद सिद्ध बने हैं वो अनादि से सिद्ध है, ऐसे थोड़ी है। कोई भी सिद्ध भगवान अनादि से सिद्ध नहीं है, अनादि से कोई सिद्ध नहीं है। हम जैसे लोग ही जिस दिन अपनी शक्ति पहचानी, अपनी ताकत पहचानी, अपना आत्मा का स्वरूप पहचाना, और जितने भी विकल्प थे नए पक्षों के उससे अतिक्रांत हुए, त्यों ही हमारे अंदर भी समय सार प्रकट हो गया। तो जितने भी पक्ष हैं उन पक्षों से दूर रहो। क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। कब दूर हो जाओ? जब वचन की श्रृंखला चल रही है तो दूर नहीं हो पाओगे, ज्ञान से दूर हो पाओगे, ध्यान से दूर हो पाओगे। जब हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझाने समझने में तो नए पक्ष लगाना ही लगाना। यदि मैं प्रवचन कर रहा हूं और कोई एक ऐसी बात कह दूं
तो तुरंत ही नए लगा लेना कि महाराज जी इस नए से कह रहे हैं। जैसे गोला रखा है तो मैंने कहा क्या होता है गोला चढ़ाने से? कुछ नहीं होता। क्या बोला मैंने? और मैं चुप हो गया, चला गया। तो सुनने वाले के पास भी नए पक्ष का ज्ञान होना चाहिए कि महाराज जी ने ये वाली बात कही है तो किस पक्ष से कही है। मैंने तो अपनी बात कही और चला गया। और कल से तुम्हारे भैया गोला टच नहीं करना हमें। क्यों? पाप लगेगा। महाराज जी ने कहा गोले चढ़ाने से क्या होता, थोड़ी मोक्ष मिल जाएगा। बोले ऐसे गोले तो बोरिया बोरिया भर के चढ़ाते जाओ, किसको मोक्ष मिलने वाला? आज तक किसी को मिला मोक्ष गोले चढ़ाने से? बताओ किसको मिला? एक कहानी बताओ किसी ने गोला चढ़ाया और मोक्ष मिल गया हो। बोले नहीं मिला महाराज, कल से गोले का त्याग है। ठीक है ना? तो महाराज की दृष्टि उस प्रवचन में क्या थी? वो सुनने वाले के पास भी ज्ञान होना चाहिए, वरना पता है प्रवचन से भी लोगों में मिथ्यात्व पैदा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है समोर शरण में भगवान की वाणी जिसको समझ में नहीं आ पाती है उनकी मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाता है और समोर शरण से बाहर निकल के आ जाते हैं। मतलब भगवान की वाणी सुन के कितने तो सम्यक दृष्टि बनते हैं और कितने मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुन के मिथ्या दृष्टि, तुमने अन्यथा समझ लिया। अरे भाई मैं एक बार में एक ही बात तो कहूंगा ना, और तुमने अन्यथा समझी, उठ के चल दिए। अधूरी ज्ञान भी बड़ा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, मैं प्रवचन कर रहा, मान लो कैलाश जी प्रवचन कर रहा हूं मैं, और मैंने कहा भाई दान दो, दान देने से व्यक्ति को स्वर्ग मोक्ष मिलता है। ठीक है? और आपने प्रवचन इतना सुना और बीच में उठ करके अच्छा नमस्ते महाराज जी और चले गए, जबकि मुझे इसका आगे बहुत सारा वर्णन करना था कि दान कब किसको कैसे देना चाहिए, सब बताना था। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया था कि दान देने से व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, और तुमने सुन लिया कि दान देने से महाराज ने जो कहा है तो महाराज की बात तो अटल है, और कल से जो भी मिला सबको दान देना। शराबी हो, कबाड़ी हो, मिथ्या दृष्टि जो भी हो, सबको देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि महाराज ने कहा था, क्या कहा था? आप यहां से उठे और पत्नी से कहा सुनो ध्यान रखना, कल से मैं अतिथियों को लेके आऊंगा यहां पर, और भोजन बना के तैयार रखा करो। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा है दान देने से स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। अब तो वो रोज जाता, कभी 5 पंडे, कभी 10 पंडे, कभी 20 पंडे, दाढ़ी वाले, भाले वाले, ये वाले, वो वाले, इन सबको पकड़ के, ये तो उसने रोज का धंधा बना लिया। पत्नी भोजन बना बना के थक गई, करें तो करें क्या, पति की बात तो टाल नहीं सकते, पर परेशान बहुत हो गई रोज। और आज तो गजब हो गया, 50 को छोड़ के गए, बोले मैं 50 लेने और जा रहा हूं। इनको तू खिला, क्योंकि दान देने से फिरोजीलाल क्या मिलता है? स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। बात रट ली इनने, और उनकी जो कहाँ गई सेठानी, चौकी में चली गई क्या? अब दिख नहीं रही ना। हाँ, तो ये फिरोजीलाल जी ऐसे ही करते, सबको लेके आ जाते हैं तो परेशान करते रहते हैं। तो बोले सबको लेके, अब एक के बाद एक नंबर, वो बड़े परेशान, बड़ी परेशान, क्या करें हम इनसे, बचे तो बचे कैसे? ठीक है ना? तो एक भले प्राणी ने उसको उपाय बताया कि तुम चिंता मत करो, इसका भी हम तुम्हें उपाय बताते हैं, इनसे बचने का उपाय बताते हैं। तो वो जो लोहे का जो मूसल होता है ना, खलबट्टा वाला मूसल, हाँ,
तो वो पंडे बैठे, बोले भोजन लाओ, बोले अभी लाती हूँ। अब लाओ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गए। तो बोले तुम भोजन क्यों नहीं दे रहे? बोले क्या है कि मैं काम कर रही हूँ, इस मूसल में तेल लगा रही हूँ। तेल क्यों लगा रही हूँ? बोले हमारे पति क्या करते हैं, भोजन करा करके इस मूसल से भोजन करने वाले को कूटते हैं, ये टूट ना जाए। क्या हो जाए? टूट ना जाए, इसलिए 2-4 घंटे इसमें क्या लगाना पड़ता है? तेल लगाना पड़ता है। बोले यार ये तो गड़बड़ मामला है? ये तो हम झेल नहीं पाएंगे। तो वो उठ गए, उठ के जाने लगे। अरे कहाँ जा रहे हैं, अभी रुको तो, मूसल लेके। वो भागी पीछे पीछे, पंडे आगे आगे और महिला पीछे पीछे। क्या लेके भाग रही? उतने में वहां से पति औरों को लेके आ रहा था। तो पंडों ने कहा बेटा तुम भी साथ चलो, नहीं तो भोजन तो मिलेगा, साथ साथ में भोजन के साथ ये मूसल और मिलेगा। तो पांडे भी भागे। तो वो पति आया, वो पत्नी के पास, क्या बात है, क्यों भागे जा रही? बोले मैं करूं क्या, मैं खाना खिलाऊं कि इनको मूसल दूं? ये मूसल मांग रहे कि हम खाना बाद में खाएंगे, मूसल अच्छा लग रहा है, पहले हमें मूसल दो। तो तूने एक मूसल नहीं दिया उनको। बोले हम कैसे देते, खाना कैसे बनाते फिर? तो ला मूसल मैं दे के आता हूं। तो उनने पीछे मुड़ के देखा, ये क्या, अभी तो खाना भी नहीं खाया और पहले कुटाई करने भागे। ये दृष्टांत था। कहने का मतलब ये है कि हमें अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। पूरा जब शास्त्र पढ़ते हैं तो ज्ञानी लोग पढ़ें एक अलग चीज होता है, लेकिन जिसको भी ज्ञान नहीं है उसको आद्योपांत पढ़ना चाहिए। ज्ञानियों के पास, आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास कोई ग्रंथ दे जाओ, पहली बात तो वो सिर्फ ग्रंथ ही हाथ में रखते थे। किसी ने अपनी पुस्तक लिखी, यहाँ वहाँ लिखी, अपने विचार लिखे, उसको अलग कर देते, ये मत को उठा के ले जाओ तुरंत। कोई ने अपने प्रवचन भेजे, वापस ले जाओ। बोले आचार्यों के ग्रंथ दो तो मैं उसे रखूँगा, वरना अपने हाथ में कोई दूसरा ग्रंथ, किसी की पुस्तक, किसी की प्रवचन, किसी की ये, किसी का वो, कभी पकड़ते महाराज नहीं थे। तुरंत छुट्टी। एक हम बैठे हुए थे, एक महाराज जी ने 20-25 पुस्तकें भेजी होंगी अपने प्रवचनों की, कविता की, काव्य की, इसकी उसकी। जो व्यक्ति बड़े बड़े अच्छे से लेके आया था, महाराज ने पहुंचाई हैं। बोले उन्हीं को दे देना, जाओ आश्रय। कोई ग्रंथ ले आए हो तो हमें दे दो, हम उसको पढ़ लेंगे। महाराज जी को ग्रंथ दो और सुबह तक उसका पूरा अध्ययन हो जाता था। क्योंकि ज्ञानी जो है सिंहावलोकन करते हैं। क्या करते हैं? बोलो, सिंहावलोकन। क्या करते हैं? जैसे शेर जो होता है एक दृष्टि मान लेता है, उसे सब पता चल जाता है, उसे पूरा जंगल मंगल देखने की जरूरत, एक सिंह ने अवलोकन कर लिया। ऐसे ज्ञानी ही 2, 4, 10, 15, 20, 25 पेज पकड़े, ऐसे 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 देखे, पकड़ा, देखा और पूरा ग्रंथ पता चल गया ग्रंथ क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखा है, वो पूरा का पूरा समझ जाते। तो ज्ञानी तो सिंहावलोकन करें, लेकिन आप लोग आद्योपांत ग्रंथ को पढ़ें। आदि से लेकर के उपांत तक, लास्ट तक उस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। उससे आगे पीछे का हमें पता चल जाता है कि पीछे क्या कह रहे थे और आगे क्या कह रहे थे। यदि हमने बीच से कोई गाथा उठाई, वो पढ़ ली और हमने याद कर लिया और समझाना चालू कर दिया, तो वो गाथा का क्या पक्ष था ये समझना बहुत जरूरी है। आपने तो समाधान कर दिया, लेकिन वो गाथा कह रही थी नहीं, इस पक्ष का तो ये अर्थ था, और आपने पीछे का नहीं लगाया और उसमें उल्टा सीधा करके भावार्थ लगा के, ये लगा के, वो लगा करके, और वो आपने अपनी धारणा में मिथ्यात्व बिठा लिया। क्या कह रहे हैं? अंतिम गाथा देखिए, ये कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है, 144 नंबर की गाथा है। उच्चारण करेंगे।
सम्मद्दंसण नाणम एसो लहिदी ति नवरे ववदेशम सव्वयण सव्वणय पख रहिदो भणिदो जो सो समय सारो सम्मद्दंसण नाणम एसो लहिदित्य नवरीय भवदेशम सव्वणय पख रहिदो भणिदो जो सो समय सारो विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान एवं वही सम्यक सार है। जो सब नए पक्ष रहित दो, जो सब नए पक्षों से रहित है, जो समय सारो वही समय सार है। भणिदो कहा गया है। ऐसो यह समय सार ही नवरी केवल सम्मत दंसन नाणम सम्यक दर्शन ज्ञान ती ऐसे व्यवदेशम नाम को लहदी पाता है। वह जो समय सार है वह रत्नात्रय के नाम को प्राप्त होता है। हम रत्नात्रय कहें या समय सार कहें, कोई अंतर नहीं है। जहाँ पर श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की एकता होती है, श्रद्धा की भी, ज्ञान की भी और चारित्र की, इन तीनों की जो एकता होती है उस एकता का नाम ही समय सार है। शिकंजी बनाना आता है? शिकंजी, गर्मी में शिकंजी पीते हो आनंद आता है? नींबू, पानी, मीठा, इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है? तो नींबू अलग है, पानी अलग है और मीठा अलग है। इनको अलग अलग बोलोगे तो शिकंजी नहीं बोल सकते हो। तीनों की एकता का नाम, जैसा मैंने श्रद्धान किया, जैसा मैंने जाना, वैसा ही अनुभव करना, तीनों एक हो गया। क्या हो गया? कोई बाहुबली भगवान के दर्शन नहीं किए तो उसको बताया बाहुबली भगवान बहुत ऊंची है, बढ़िया है, सुंदर है, उतंग है, मनोग है, ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऐसा है वैसा, उसका खूब वर्णन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर, तुम बता रहे तो बात ऐसी होगी। श्रद्धा भी हुआ, ज्ञान भी हुआ, बाहुबली भगवान के प्रति श्रद्धा भी हुआ और ज्ञान भी हुआ, लेकिन बाहुबली ऐसे है ऐसा अनुभव नहीं हुआ। श्रद्धा का सुख, ज्ञान का सुख तो मिला पर चारित्र का सुख नहीं मिला। और जिस दिन भगवान बाहुबली का महामस्तक अभिषेक हो रहा था, उस दिन भगवान बाहुबली दिखाई दिए, वहां पर पहुंचे और देखे, ओहो जैसा सुना था, जैसा श्रद्धा में लाया था, ये तो बिल्कुल वैसे ही अद्भुत है। वो चारित्र का सुख, तीन चीज मिलकर के शिकंजी बनी। तो जब शिकंजी पीते हो तो उस समय नींबू का, पानी का, मीठे का अलग अलग स्वाद नहीं आता, तीनों का स्वाद एक साथ आता है। उसमें नींबू का विकल्प नहीं, मीठे का विकल्प नहीं, पानी का विकल्प नहीं, विकल्प रहा तो नए पक्ष हो जाएगा। जैसे शिकंजी कैसी है तो हम वचन से वर्णन करना प्रारंभ करें तो एक व्यक्ति बोलेगा शिकंजी मीठी है, एक व्यक्ति बोलेगा शिकंजी खट्टी है, और एक व्यक्ति बोलेगा शिकंजी खट मिट्ठी है। ठीक है ना? तो ये तो नए पक्ष हो गए।
ये तो फिर दृष्टि हो गई, ये तो मत हो गए, और ये विकल्प हो गए। वो खट्टी मीठी खटमिट्टी कह रहा, गलत नहीं कह रहा। जो जिसका टारगेट मीठे में है वो मीठी कह रहा है, वो बात सही है। जिसका लक्ष्य नींबू मात्र की खटाई मात्र में है वो खट्टी कह रहा है, तो उसका कहना भी ठीक है। और जो एक साथ दोनों को खट्टी मीठी दोनों को एक साथ समझ रहा है और कह रहा है खट मिट्ठी है, तो उसका कहना भी ठीक है। लेकिन ये तीनों के तीनों नए हैं, तीनों के तीनों नए हैं। लेकिन भैया मुख में रखो ना खट्टी ना मीठी ना खट मिट्ठी, बस उसका तृप्ति, क्या उसकी तृप्ति, उस तृप्ति का नाम शिकंजी है। उस रत्नत्रय से आत्मा, शुद्ध आत्मा का अनुभव, वही तृप्ति, वही समय सार है, वही समय सार है। और यही बात यहाँ पे बता रहे हैं, सब नए पक्ष रही दो, ध्यान दो, गौर दो। क्या लिखा है? सव्वा नए पक्ष रही दो। समस्त नए पक्ष से रहित होने पर जो सो समय सारो भणी दो। जो है वह समय सार है, इसके अलावा नहीं। जो है वह शुद्ध आत्मा है। मैं अनंत काल तक बोलता रहूं मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, तब भी शुद्ध नहीं होगे। अनंत काल बोलने में भी शुद्ध नहीं होगे, लेकिन एक क्षण भी शुद्ध का अनुभव कर लोगे तो क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। घी शुद्ध कहो, शुद्ध कहो, शुद्ध कहो, तो कहने से थोड़ी शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी शुद्धता हो जाए और उस शुद्ध का अनुभव करो तो मजा आए। ऐसे ही सम्यक दर्शन नाणम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से वह जाना जाता है, वह समझा जाता है। यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार में उपसंहार करते हुए आचार्य भवन ने कहा, भाई तू किसी का कर्ता नहीं है, तू किसी का कर्म नहीं है, और तू भी किसी का कर्ता कर्म नहीं है, और तेरा भी कोई कर्ता कर्म नहीं है। तू अपना ही शुद्ध भावों का कर्ता है, और शुद्ध भाव का समय सार आत्मा कर्म है, और उसी कर्ता कर्म को तू स्वीकार कर, बाकी से विरक्ति ले। यही अधिकार का जो है उपसंहार है। ये तीसरा अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। कल से चौथा अधिकार पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होगा। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमोकार मंत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर श्री सुभाष दुर्का जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।